हमारे बड़े बड़े बाबाओं की प्रेडिक्शन के बरखिलाफ इंडिया 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया। इंडिया के लिए तालियां। पंपिंग विक्ट्री, ऑलमोस्ट तकरीबन 100 रन से हराया, न्यूजीलैंड में आउट क्लास कर दिया। इंडिया की क्रिकेट पे की तारीफ में जितनी बातें की जाएं कम है। एज अ यूनिट खेले, एज अ चैंपियन खेले, और आज जब इंडिया जीता तो किसी के मुंह से भी ये नहीं निकला कि ये डिजर्विंग नहीं थे, बल्कि सबको लगा इन्हीं को जीतना चाहिए था। क्रिकेट पे बात होगी। मेरे पास मौजूद पाकिस्तान का मारूफ तरीन पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर, ख्यालात में आजाद अहमद शहजाद। कभी मुस्कुरा भी लिया करो अहमद भाई, लास्ट एपिसोड यार मैं तो हमेशा जितना मैं यहाँ हंसता हूँ, कह लगाता हूँ, लोग कहते हैं भाई कभी चुप भी हो जाए। आप स्टार्टिंग में नहीं मुस्कुराते ना, स्टार्ट हमेशा यूं करते हो खुशी में। मुझे शर्म आ रही जब आप इंट्रोडक्शन कराते हो ना, तो मैं वैसे ही शाय हो जाता है। शाय हो जाते हैं। उनके साथ मौजूद है अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, इंतहाई शरीफ इंसान जनाब राशिद लतीफ। इनके साथ मौजूद है भाई पाकिस्तानी टीम के साबिक फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म पेसर, बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। आमिर 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 शुरू करो, हो गया प्रोग्राम शुरू करो। हंसते चेहरे का मतलब है नहीं होता। अच्छा आमिर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा भाई। आज अभिषेक भी चल पड़ा, इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का आज अभिषेक पे असर हुआ। शुरू में बड़ी बॉलें रोकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ऑफ स्टंप से 4-4 बार वाइडे भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बॉलिंग की है वैसे। ये नहीं कि क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया को, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि पहला उसने हेनरी से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 है और एकदम से उसने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया अजीब से। और जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं, आप फौरन वो ले आए हो, डफी को ले आए हो, अजीब सी बॉलिंग। और लुकी जो है आज तो मुझे बिल्कुल ही वो ऐसा यार नॉर्मल बॉलर लग गया। कौन करता है 3 टांग से वाइड, 2 ऑफ स्टंप से, फिर यहाँ पे बॉल कर देते थे स्लॉट में के सामने छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-05 से। मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है कभी फाइनल। लेकिन यार देखो अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का है, पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसमें भी तो प्रेशर होगा ना। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है। फिर टीमों के वो जो प्लेयरों का मेंटल हेल्थ या वो जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो यहाँ पे वो मैटर करती है ऐसे मैचेस में। और आई थिंक इंडिया ने वो दिखाया है जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल जीता। मेंटल प्रेशर की बात की, ऐसा क्या करते हैं इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने की जो उनकी वो है कैपेसिटी वो इतनी ज्यादा है? ना इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, ना फाइनल में लड़ते हैं, ना सेमीफाइनल में लड़ते हैं। क्या है राशिद लतीफ साहब? स्किल वाइज बहुत हाई हैं ये लोग, और लास्ट 2 मैचेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली है, जिस पे पहुंचना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए। जो गेम खेला है, और न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल कर दिया आज। और उन्होंने टॉस जीत के उनको भी बैटिंग ही करनी थी। हाई जो मैचेस होते हैं तो सूर्या कुमार ने कहा हम तो बैटिंग करते हैं यहाँ पे, और बैटिंग की, टॉस हार के भी बैटिंग की। और ये 350 आराम से बन रहे थे एक टाइम, 15 ओवर में 200 रन बन गए थे इनके। लोकी फर्गसन की बात की, डेंजरस बॉलर है, अहमद बड़ा हाईली रेट करता है। आज वो 125-130 पे आई गया ना, वो उतने नहीं हुई बॉल। कभी कभार होता है, डे खराब होता है उसका, लेकिन आज शुरू के 2 ओवर में 10 रन दिए, आराम से खेले संजू ने और अभिषेक ने। लेकिन उसके बाद जो चार्ज किया है, उसके बाद संभलना ही नहीं दिया कहीं से। पूरी कैप्टनसी, पूरी जो आप सोच के आते हो ना, उसके बरखिलाफ हुआ उनके। और अभिषेक ने अटैक किया वो, और ईशान किशन, 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो महसूस नहीं होने देते। वो जितने मजे से लेके गए, संजू सैमसंग का कली आता है, लिहाज कर लेता थोड़ा था, वो लिहाज ही नहीं किया बिल्कुल। आज तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है, बैटर्स ने परफॉर्म किया। अभी संजू ने 89 बनाया एक बार फिर। 3 ये टॉप 3 की बैटिंग है। ये जो T20 गेम है, आपके 3 ऊपर से चले, बन गया। संजू तो है ही ना। आप ये अभिषेक शर्मा की भी हिटिंग देखते हो और ईशान किशन की भी, जमीन आसमान का फर्क लगता है। वो लगता है कि यार कितनी खूबसूरत शॉटें मार रहा है, मजा आता है उसको देखने। मेहनत से नहीं मार रहे। और आज एक मैं इंडियन टीम को क्रेडिट जरूर दूंगा, उन्होंने एक मिथ खत्म कर दी है कि फास्ट बॉलर टूर्नामेंट जितवाते हैं, भाई बैट्समैन भी जितवाते हैं। उन्होंने साबित कर दिया, सही बात, उन्होंने साबित कर दिया कि बैट्समैन भी टूर्नामेंट। देखें सेमीफाइनल फ्लैट विकेट, टॉस हार गए, अगलों ने 250 कर दिया। आज उन्होंने कहा 250 कर दो फाइनल मैच। उन्होंने ये मिथ खत्म कर दिया कि फास्ट बॉलर ही टूर्नामेंट जितवाते हैं। अब मैन ऑफ द मैच फास्ट बॉलर रहा, बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। 2 मैचों में 250 लगा, बोले। हाँ 2 मैचों में यार 250 लगा, ठीक है। वो ओवरऑल तो बुमराह अच्छा करता ही आ रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि जो उनकी बैटिंग ने किया है बड़े मैचेस में, 195 चेज हुआ, 250 कर दिया, 256 कर दिया। ये विकेटें ऐसी थी कि यहाँ पे 170-180 नहीं डिफेंड होना था। ये मैं आपको बता दूं, क्रेडिट उनकी बैटिंग को जाता है। अच्छा अहमद भाई, आपसे मैं बड़ा सवाल करूंगा। पहले एक जमाने में समझा जाता, सॉरी यार आप क्योंकि बड़े जवाब भी देते हो ना, सवाल ही बड़ा करूंगा।
ऑस्ट्रेलिया समझी जाती थी इनविंसिबल है, और मुझे एज अ साउथ ईस्ट एशियन लगता था कि इनको तो हम कभी बीट कर ही नहीं सकते, और दुनिया मानती थी कि कितनी भी अच्छी टीम हो जाए ऑस्ट्रेलिया को बीट नहीं। अब इंडिया ऐसी लगने लगी है कि ये दुनिया की टॉप टीम है और इसके सामने ऑस्ट्रेलिया बड़ी हल्की टीम लगती है। ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक बहुत पावरफुल डोमेस्टिक है, इंडिया का डोमेस्टिक भी अच्छा है, मगर क्योंकि हमें लगता है इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम एक जैसी है, हमें भी लगता था कि यार वहां पे भी सिफारिश कल्चर ये वो सब चलता होगा। व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली कि उनकी टीम ना सिर्फ मेंटली स्ट्रांग है, स्किल्स में भी स्ट्रांग है? नहीं, अगर पिछले कुछ अरसे से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं आ रहा। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं था, इसलिए तो वो रेनशॉ को लेके आए T20 के अंदर, जो प्रूवन टेस्ट प्लेयर है। जी, जी। आप उनकी टीम का हाल देख लें, वही सीनियर प्लेयर जो अगर प्लेयर्स होते तो कभी भी स्टीव स्मिथ वापस ना आता, मैक्सवेल ये टूर्नामेंट कभी भी ना खेलता, रेनशॉ कभी भी ना इस टीम के अंदर आता। उनके पास टैलेंट, पाकिस्तान के पास तो जरखेज मिट्टी है, टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे सिस्टम में फ्लॉ है। वहां पे क्या है, टैलेंट भी है, सिस्टम भी है। आप देखें कि वो टैलेंट और सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये प्लेयर कौन है? ये वो प्लेयर है संजू सैमसन, जो इनको जिसको कभी चांस ही नहीं मिलता। हाँ। उसने मैन ऑफ द सीरीज हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, राइट? ये वो प्लेयर है ईशान किशन के, जो खेलता ही नहीं है, जो खिलाते ही नहीं है, डिसिप्लिन का कह के उसको भी बेचारे को साइड पे किया हुआ था, वो भी उसमें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके यहाँ आया, और जितनी इंपैक्टफुल इनिंग वो खेल रहा है, तो ही वाज रेडी। ठीक, अभिषेक शर्मा कितने प्रेशर के अंदर था, उसने शो किया। तो गाइस इंडिया T20 2026 का खिताब जीत चुका है। तो गाइस इंडिया ने न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और यह कारनामा करने वाला इंडिया जो है वो पहला ऐसा टीम बना है जो लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप को जीता है, और इंडिया ही एकलौता ऐसा टीम बना है जो इस ट्रॉफी को डिफेंड भी किया है। मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप एक बार जीता है तो उसको दोबारा डिफेंड कर पाए। आज तक कोई ऐसा टीम नहीं हुआ है जो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो है वो अपना घर में दोबारा जीता हो। मतलब इंडिया एकलौता ऐसा टीम बना है जो अपना घर में जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीता है। इसका सेलिब्रेशन आप गाइस आसपास में हो रहे बम धमाका सुन भी सकते हो। अभी गाइस हमारे चारों तरफ में जो है वो सेलिब्रेशन चल रहा है, कहीं कोई बम फोड़ रहा है, कोई रॉकेट छोड़ रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई जुलूस निकाल रहा है। इस तरह का सेलिब्रेशन हमारे आसपास में भी हो रहा है। तो इंडिया जो है वो कारनामा कर चुका है, T20 2026 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुका है। वैसे आज मोहम्मद आमिर बहुत दुखी होगा, क्योंकि वो लपरझंडी ऐसा प्लेयर था पाकिस्तान का जो खुद बॉल टेम्परिंग में जो है बितर गया था, और वो इंडिया का फ्यूचर डिसाइड कर रहा था कि इंडिया जो है इंडिया को वेस्ट इंडीज हरा के सेमीफाइनल से बाहर कर देगा। तो इंडिया जो है वेस्ट इंडीज को सेमीफाइनल में हरा के उसको बाहर कर दिया और सेमीफाइनल में पहुंच गया। फिर मोहम्मद आमिर ने ये कहा था कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हारेगा और बाहर हो जाएगा। यहाँ भी इंडिया ने इंग्लैंड को हराया और फाइनल में जगह बनाया। उसके बाद फिर मोहम्मद आमिर ने कहा था कि इंडिया जो है फाइनल में तो रोते बिलखते पहुंच चुका है, लेकिन वो फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों पूरा तरह से हारेगा। यहाँ इंडिया ने फिर जो है एक बार मोहम्मद आमिर के मुंह पे चप्पल मार के जो है न्यूजीलैंड को हराया है, और यहाँ पे वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। अभी पाकिस्तानी मीडिया मोहम्मद आमिर को खोज रहा है। मोहम्मद आमिर पता नहीं कहाँ मुँह छुपा के बैठा हुआ है, और उसको जो है पाकिस्तानी मीडिया खोज रहा है कि इस जो है ये अपना अटेंशन पाने के लिए गलत गलत बात बोल रहा है, और लोग इसको जो है खोज रहे हैं, गरिया रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है। पाकिस्तानी मीडिया में बौखलाहट छा गया है, और पाकिस्तानी मीडिया में मातम सा छा गया है। पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है और अनसंट कुछ भी बक रहा है इंडियंस के खिलाफ। अभी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जिसको देख के पूरा मामला आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ऑल सेट कीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी नए वीडियो नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस ना हो। 50 करके फाइनल के अंदर कि भाई ये लो, ये हम खड़े हुए हैं, तो वो BC-D टीम से नहीं खेलते। वो जिम्बाब्वे को हरा के, या वो युगांडा को हरा के, या वो कीनिया को हरा के, वो ये नहीं उसके बाद स्टैट नहीं दिखा देते लोगों, देखें जी ये फलाने हमारे प्लेयर ने इतना कर दिया। नहीं, वो बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं, उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है। और ये जो फाइनल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं। आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने भी इन्होंने 250 नहीं किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे पहला, जब खेलेंगे 250 करेंगे। दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था ये 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके। वो ये नहीं करते, उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जा रहे थे। अभी जिस तरह राशिद भाई ने कहा, एक टाइम आया जब बॉल पुराना हो गया, विकेट स्लो हो गया, ग्रिप होने लग गया, वहां पे 4 इकट्ठी विकेटें गिर गई। सूर्या आउट हो गया, हार्दिक का वो दिन नहीं था, वो निकल गया, एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, तो जिसकी वजह से वो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। नहीं तो ये तो 275 कर रहे थे, 280 कर रहे थे। अब आप कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप बस यही करते रहे कि आप जिम्बाब्वे को बुला के उनको हरा लें, आप कीनिया को बुला के उनको हरा लें, आप युगांडा को बुला के उनको हरा लें, और उनमें ही आप नंबर 1 टीम बन जाए। ये जो ऊपर वाली 6 टीमें हैं ना, 5 टीमें, इनको कहने कि ये ICC की रैंकिंग से हटा ही दें, हमारी रैंकिंग ही अलग बना दे, जिसमें सिर्फ कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे ही हो। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया इन्हीं के साथ 5 T20 मैच, ये देखें ना, सीरीज, होम सीरीज खेला इनसे, वो ऐसे प्लानिंग करते हैं। राशिद भाई ये बता, हाँ कुछ मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इंडिया का मैं पूरा साल देखता हूँ, 5-5 टेस्ट की भी सीरीज होती है इनकी। ये ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें 2 टेस्ट मिलते हैं,
5 वनडे ये तो आपकी बोर्ड की बात है ना, मतलब इंटरनेशनल आईसीसी इन्वॉल्व नहीं है इसमें? नहीं, बायलैटरल में तो हमारा अपना बोर्ड होता है, इंडियन बीसीसीआई अपना होता है। वो तो आप देखते हो ना कि वो आपकी वैल्यू कितनी है, वो आपको कितनी वैल्यू देते हैं कि आपके टेस्ट प्ले जब खेलते हैं तो कितना लोग आते हैं ग्राउंड पे या टीवी पे कितना देखा जाता है। ये वो तो आप फोर्स करेंगे तो खेलेंगे। हम 2 खेलते हैं 4 साल में जाके वहाँ, यही है और यहाँ पे वो आते हैं 2 से 3 टेस्ट मैच खेलते हर हैं। साल होता है। दो हमें ज्यादा, इस साल तो हम ज्यादा खेल रहे हैं, लेकिन खेल भी रहे हैं, बांग्लादेश से खेल रहे हैं, हम श्रीलंका से खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं। 2 शायद हमने इंग्लैंड जाएंगे हम, इंग्लैंड जाएंगे 4 टेस्ट या 3 टेस्ट मैच, वो एक सीरीज होगी अच्छी। बाकी सीरीज तो साल बाद हो रही है वो सीरीज भी, बाकी सीरीज तो वैसे ही है, लेकिन ये है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है आज थोड़ी हुई है, ये लास्ट 10 ईयर्स में आप देख लें किस तरह से वो प्रोग्रेस किया है उनके। अभी आज ही दोपहर में बात कर रहे थे, 2 विकेट कीपर थे लास्ट ईयर, संजू सैमसन बेंच पे थे, ऋषभ पंत खेले थे, और अब देखें वो संजू खेल रहा है और ईशान किशन भी आ गया है, और मेन विकेट कीपर जो एशिया कप में चल रहा है जतिन शर्मा था वो बाहर हो गया। तो उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं। अभी ओपनर्स की बात करेंगे तो जायसवाल भी बाहर है, शुभमन गिल बाहर है, रोहित शर्मा छोड़ गया, तो यस बड़ा तगड़ा उनका प्लेयर है। वो भी बाहर है। तो अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब होता है कि हम बाहर भी जा रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका गए थे, उनके कितने प्लेयर खेल रहे थे? हाँ, ए टीम नहीं, ठीक है। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, उनके कितने प्लेयर्स खेल रहे थे? मसला पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ आ रहा है कि जो टीमें यहाँ भी आ रही हैं वो भी पूरी नहीं आ रही, और जो पाकिस्तान अवे खेलने जाता है वो भी। इसमें विन विन सिचुएशन हो जाती है सबकी। मैं आपको सच बात बता देता हूँ, इसमें ये होता है कि प्रेशर इतना पड़ता है हार हार के, तो वहां पे भी जब प्लेयर नहीं खिलाते ना, तो हम बोर्ड भी इसी में खुश होता है, प्लेयर भी इसी में खुश है कि यार कोई चांस बना रहे, मुकाबला हो, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जीत जाए, बिकॉज उन्हें पता है कि हमारी टीम उस लेवल पे नहीं है कि बिग बॉयज को कम्पीट कर पाएगी, तो और ज्यादा प्रेशर पड़ता जाएगा। ये नहीं मायना कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं या हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, नहीं, आप वहां पे जाके किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, पता है क्या होता है? ये होगा कब? 2017 की जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, उनकी पूरी सीरीज पूरी साइड गए, हम साउथ अफ्रीका गए, उनकी पूरी साइड खेली, हम ऑस्ट्रेलिया गए, उनकी, क्योंकि जब तक आप जीतोगे नहीं आपकी रेपुटेशन नहीं बनेगी। आप जब हारते रहोगे आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया था, टेस्ट मैचेस हो रहे थे, राइट? यहाँ पे पूरी साइड ऑस्ट्रेलिया की आई, हमने उनको हराया। न्यूजीलैंड की पूरी साइड आई, हमने उनको हराया। साउथ अफ्रीका आया, पहले दुबई के अंदर वनडे खेले 3, वो उनको हराए। उसके बाद साउथ अफ्रीका हम गए, वहां पे जाके साउथ अफ्रीका में उनकी पूरी टीम को हराया, जिसमें वो जुनैद खान ने आखिरी ओवर बड़ा सही। तो कहने का मकसद ये है कि इसी वजह से जब आपको पता नहीं ना होता, जब आप तैयारी कर रहे होते 8वीं क्लास की और आ जाए आपको 12वीं क्लास का इम्तिहान, तो ये 12वीं क्लास के प्लेयर हैं, आप 7वीं 8वीं क्लास की जो है ना तैयारी कर रहे हैं। सही कैसे करेंगे ये बताएं? ये बताएं ना कि ये क्या। अभी देखें ना, आप हार भी गए सारी चीजें, ताबिश भाई चौथा इवेंट हार गए, आपको कोई चेंजिंग देखने को मिली है? कुछ भी नहीं। हम पहले भी ये कहते हैं कि तनकीद, अब ये याद रखें वो लोग भी, तनकीद इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि आप लोग तब्दीलियां भी तो नहीं करते हैं। आपको जो आपके साथ वाले लोग हैं उन्होंने ये पहाड़ा पढ़ा दिया है कि बस ये वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, फिर बैक टू नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये पहाड़ा उन्होंने ठीक पढ़ाया है। लेकिन क्या आप इंसाफ करेंगे अपनी कुर्सी के साथ? क्योंकि 4 इवेंट में आप कहीं भी नहीं खड़े में हैं, और आके सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देना, 2 बंदे लाके कप्तानों को खड़ा कर देना, और सारा वहां इससे तब्दीली नहीं आने लगी है। हम ये भी कह देंगे ना 2+2 4 होता है, कहेंगे नहीं सर ये झूठ बोले 3 होता है, क्या कर रहे हैं? आपको पहले भी तो बताया था। ऐसे ही ताबिश भाई जेन्युइन बात है, अब तो ये दिल से बातें निकल रही है ना। अब आप देख लें इंडिया जीत गया ना, आप देखें फिर भी चेंजिंग मिलेंगी आपको। आप देखें उनके वनडे, आप देखें कि वनडे की तैयारी देखना वो कैसा, अब चेक करना इनकी टीम क्या बन जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या नाम है, सूर्या कुमार यादव का टूर्नामेंट थोड़ा डिस्पल सा रहा, परफॉर्मेंस नहीं निकली, आपको लगता है रखेंगे ये कैप्टनसी? हार जाते तो शायद मुश्किल हो जाती है, अभी रखेंगे, 1 साल तो चलेंगे। अभी रिसेंटली फॉर्म एशिया कप में भी उसने कुछ नहीं किया, डिपेंड करता है उसका आईपीएल कैसा जाता है। अच्छा आज भी डक पे आउट हो गए, जबकि आज तो उनके लिए पूरा वर्ल्ड कप कुछ नहीं किया, 1-2 इनिंग्स खेली छोटी टीम से खिलाफ, जो काफी शायद अभिषेक शर्मा को वो कप्तान बनाना चाहते थे, बड़ा ब्रांड बन गया ना वहां का, लेकिन ये वर्ल्ड कप उसका बहुत गंदा गया। संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन आईपीएल में भी वो कहते हैं कि डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से संजू एक टीम में नहीं आता। हार्दिक पांड्या कैप्टन ऑलरेडी मौजूद है, नहीं उसको नहीं बनाएंगे, वो फ्यूचर अगले 2 वर्ल्ड कप देखेंगे वो, ठीक है? वो एक ही। ये बताइए कि अब राशिद भाई, आमिर भाई, शहजाद भाई, क्योंकि हम पूरे 30 दिन हमने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट पर बात की है, 33 डेज हो गए, 33 डेज में आप लोगों ने, मुझे याद हो गया है कि आप लोगों ने क्या क्या कहा हुआ है। आप लोगों ने कहा हुआ है डोमेस्टिक अच्छा होना चाहिए, आप लोगों ने कहा फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस देखकर टीम में लाना चाहिए, पीएसएल परफॉर्मेंस, पीएसएल में भी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखकर लड़के शामिल करने चाहिए, पीएसएल की परफॉर्मेंस देखकर लड़कों को टीम में लाना चाहिए, जिनको लाया जाए। जब T20 का टूर्नामेंट है, T20 के प्लेयर्स आएंगे, वहां से टेस्ट थोड़ी खिलाएंगे, हमारे तो वहां से टेस्ट खेला है ना। आदाब जब डेब्यू हुआ था टेस्ट मैच का, 2 मैच थे उसके, दोनों ही उसके मैच थे, साइड मैचेस थे। टाइम का भी ऐसी पहले आप देखें कि 30-35 फर्स्ट क्लास तो खेले ना पहले, और वनडे का लिस्ट ए वाले का आप चेक करें, अब बगैर रिकॉर्ड चेक किए फर्स्ट क्लास, अगर अकोमोडेट करना है आपको प्लेयर को, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा यार ये सेट हो जाएगा, इसको आप वनडे में ले जाते हैं। राशिद भाई वाली बात कि आपको फिर खिचड़ी ना बनाए, T20 में T20 प्लेयर ही रखें, फिर आपने टेस्ट वाले भी वनडे में भी घुसेड़े हुए, वनडे वाले T20 में भी डाले हुए, फिर आपको देखिए इंडिया की टोटली आपको डिफरेंट नजर आएगी, वनडे में टीम टोटली डिफरेंट नजर आएगी। रोहित आ जाएंगे, विराट आ जाएंगे, जडेजा आ जाएंगे, अय्यर आ जाएंगे, गिल आ जाएंगे, ये जो नए यंग लड़के आपको नजर भी नहीं आएंगे। अगर यही हम
जीते होते ना ये सारे ये सीधे वनडे की टीम यकीन जानो, ये गलत है। ये बिल्कुल 100% ये बात कर रहा है। अगर पाकिस्तान ये जीता होता ना, सारी वनडे की टीम बाहर हो जानी थी हाँ, और ये इन्होंने T20 की एज इट इज चली जानी थी। तो ये राशिद भाई एक बात बताएं, क्रिकेट अभी भी पाकिस्तान में उतना ही मशहूर है जितना आज से 15 साल पहले था, 20 साल पहले था, उतना ही मशहूर। शॉर्टकट हो गया ना अभी। शॉर्टकट कैसे हो गया? क्रेज कम हो गया। क्रेज कम हो गया आपको लगता है? देखिए प्लेयर अगर खेल के ही नहीं आ रहा, डोमेस्टिक खेल के ही नहीं आ रहा और वो पिक कर रहा है, हैंड पिक हो रहा है और टीम में जा रहा है और जब प्रेशर देखिए खेल तो लेता है लेकिन जिस इस तरफ के मैच होते हैं ना, जब क्रंच मैच वहाँ एक्सपोज हो जाता है। हाँ। अब देखें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टिव प्लेयर है, पैसे बताते रहते हैं हम लोग कितने पैसे 60 लाख 45 लाख। अब उनका देखें, उनके आवर्स देखें कितने आवर्स वो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। मुश्किल 2 घंटे, बस 2 घंटे में 3 घंटे में 4 घंटे में आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर ही नहीं सकते। आपकी जो वेटरन ये जो जिम में जाते हैं वो अलग है, आपकी अगर बॉलर है बॉलिंग की अलग है, बैटिंग उसकी अलग है। आपको पूरा दिन में 6 से 7 घंटे रिक्वायर्ड है प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए। आप उठा के देख ले कोई भी बैट्समैन है, वो कितनी दफा बॉल को बल्ले से मारता है पूरे दिन में, तो वही आपको रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पे। ये सिस्टम पे बात आती है ना, जैसे राशिद भाई ने कहा कि उनका यंगस्टर इधर जाता है ऐसे करता है। तो कल मैंने अपने ग्रुप में किसी ने मेरे से स्टैट्स शेयर किए यूथ के। हाँ। 3 कीपर्स के, हसीबुल्लाह के, गाजी गौरी के, एक बच्चा था रजाल मुस्तफा 2-3 साल पहले, रोहेल भी। तो इन तीनों में से उन दोनों के हसीबुल्लाह के और रजाल मुस्तफा के आउट भी ज्यादा है, रन भी ज्यादा है और 3 साल बाद खेल ये लड़का रहा है गाजी गौरी। वो किधर है? वो एक का बनाया हुआ है डिसिप्लिन इशू और एक वो रजाल मुस्तफा बच्चा पता नहीं किधर है, उसका इशू भी नहीं बनाया। और फिर आप देखें ना, सुफियान मुकीम की हमने कितनी बात सुफियान, राइट, इरफान ने आया। उसको पहले जब रिजवान कप्तान थे उनको अच्छे तरीके से यूज नहीं किया, बिकॉज हमने पहले भी बोला था कि आपको यंगस्टर को एज अ कैप्टन डेवलप करना पड़ता है। पहले आप उसको मिलर के आगे छोड़ देते हैं, आखिरी ओवर देते हैं वो 3, उसके बाद आप बाहर कर देते हैं, उसके बाद वो फिर जाके परफॉर्मेंसेस करता है। आपको एक मौका है, आप वो प्लेयर को, लेग स्पिनर को ले आए हैं जिसने 3 लिस्टे के मैच खेले में 3। इमेजिन ब्रो जाके 3 ने, मैं आपको मैच खिला देता हूँ, खेल लो, आप पाकिस्तान टीम में आ जाओगे। दिस इज व्हाट इट इज, बहुत शॉर्टकट है ये तो। दिस इज व्हाट इट इज। 3 मैच। आमिर हमारी जर्नी बताओ क्या थी अंडर 13 से स्टार्ट। प्लेयर ने अभी करंट प्लेयर ने खुद बोला यार ये पाकिस्तान की क्या बहुत आसान हो गई है यार। सही बात है, ये करंट प्लेयर ने बोला है। राशिद भाई ये मैं आपसे सवाल जो पूछना चाह रहा था वो बीच में ही रह गया। मुझे बताएं 33 दिन जो हमने सेर हासिल गुफ्तगू की, आपकी शिकायतें सुनी, मसाइल सुने, नाइंसाफियां सुनी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सुना, ये सब सुनने के बाद मुझे सजेशन, मुझे ये बता दो कोई उम्मीद है? क्योंकि सिर्फ शिकायतें, देखिए उम्मीद बिल्कुल बेहतर करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन सही करना पड़ेगा क्योंकि उसी के ऊपर बेस करती है ना आपकी किस तरह से। फिर आपको प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, चाहे वो PSL की टीम हो, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी चलाने वाले लोग हो, चाहे आपके कोचिंग स्टाफ हो, प्रोफेशनल लोग चाहिए ना। प्रोफेशनल माइक कैसे प्रोफेशनल उम्मीद कोच है? पता कब आती है? एक थोड़ी होगा ना। तो और कौन अनप्रोफेशनल? उम्मीद कब आती अरे है? तकरीबन उम्मीद जब आती है एक, जब आप सिस्टम में वो लोग लाते हैं जिनका काम उनको आता है। ठीक, आप हमारे सिस्टम में क्या होता है कि जो निकले होते हैं, फेलियर होते हैं प्रूवन, वो वही दोबारा आ जाते हैं क्योंकि वो नो नहीं हाँ, करते। तो वो साइकिल वही चल रही है ना, तो कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं? तो नहीं हो सकती। जब नो करने वाले लोग आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे तो फिर आप मुझे अभी बताइए जो रखे आपने करंट, वो कह रहे हो नहीं ये मसले हैं वो मसले, मुझे तो भाई आप solution नजर आ रहे हैं। ताबिश भाई इसमें देखिए ना, ये भी होता है ना कि आपका अब होता पता है क्या पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बोर्ड के अंदर साथ आपका एग्जिट प्लान जो है विनिंग प्लान से ज्यादा बड़ा बनता है। भाई यार एग्जिट प्लान किसी भी इदारे का होता है, अभी वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन सबसे पहले आपका विनिंग प्लान होता है, उस पर तो गौर करो पहले। नॉटी। मैं बताऊं राशिद भाई, कल ना मुझे महफिल में बैठा हुआ था लड़कों के साथ, क्रिकेट पे बात हो रही थी। अब मुझे भी लोग समझते हैं मैं एक्सपर्ट हूं, तो ऐसा नहीं। तो एक लड़के ने बड़ी पुरुमीद निगाह से कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है ना आमिर भाई को कप्तान बना के वापस लाना चाहिए, 1-2 साल इनको काम करना चाहिए फास्ट बॉलर। मैं बताता हूँ, जेन्युइनली आपको बताऊं, जितनी इसकी क्रिकेटिंग सेंस है, वही तभी तो कहा उसने। मैं अभी भी कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इससे काम लेना चाहेगा तो ये लीडरशिप कर सकता है, बाकियों से बहुत बेहतर कर सकता है। हम पास बैठते हैं, हमें पता लग जाता है कि किसको कितनी समझ है, कितनी नॉलेज है, हम इस फील्ड में पले बड़े हैं, ये अभी भी बाकियों से बहुत बेहतर कर सकता उसे ये कहा भाई आमिर इतना अच्छा करता है, मैंने कहा ये तो नहीं चाहिए ना। कहने लगा अहमद भाई भी, कहने लगा अहमद भाई इसको वहीं बिठा, तेरा शो अच्छा चलता है। हाँ नहीं सही है, चीफ सिलेक्टर। अरे हम तो खुद कहते हैं कि हमसे ज्यादा अच्छे लोग, कॉम्पिटेंट लोग हैं, हमें छोड़ दें, लेकिन उनको तो ले उनको